आज हम कंटिन्यूअस सीरीज में अर्थमेटिक मीन की गणना करेंगे। तो उसके लिए हम स्टेप डेविएशन मेथड है, इसका यूज करके इसका कैलकुलेशन करेंगे। कल हमने है डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन की थी। तो स्टेप डेविएशन मेथड है, उसका फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला मैंने कल भी आपको लिखाया था, आज आप लिख लीजिए x बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई। तो आई यहाँ पे क्लास इंटरवेल है, ए है वो एज्यूम्ड मीन है, और जो एफ डी एक्स, जो डी एक्स की जो हम निकालते हैं तो x माइनस ए इज इक्वल टू डी एक्स होता है, और यहाँ पे जो है डी एक्स वो आज हम x माइनस ए अपॉन आई से स्टेप डेविएशन में निकालेंगे। तो डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस ए अपॉन आई यहाँ पे क्लास इंटरवल है, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो जो ये मैंने संख्याएं ली है, अपनी कॉपी निकालिए, तो वो कल की जो संख्याएं थी 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ये हमारे पास x की वैल्यू है, f की वैल्यू है 43223। अब हमें मिड वैल्यू निकालनी है, तो आप बताइए कि कल हमने मिड वैल्यू है वो कैसे निकाली थी। तो मिड वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास वैल्यू होती है उसकी जो अपर लिमिट होती है, तो अपर लिमिट है वो क्या होगी, L2 प्लस L1 अपॉन 2। तो मिड वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, L2 प्लस L1 अपॉन 2। तो ये मिड वैल्यू अपन कल निकाल चुके हैं, 5 प्लस 10 15 अपॉन 2 तो 7.5। तो इसी तरीके से सभी मिड वैल्यू है वो निकालनी है, वो कल हम निकाल चुके हैं। अब हमारे पास जो x माइनस ए, तो ए हमने क्या किया था, ए क्या रखा था, ए का मान हमने 12.5 रखा था। तो 12.5 है, तो x माइनस ए हमारे पास है वो कितना आया था, x माइनस ए आया था 10.0, 5.00 प्लस 5.0 प्लस 10.0। ये हमने कल कर लिया था। अब आज हमें स्टेप डेविएशन में क्या करना है कि यह जो मान आया है हमारे पास dx का, उसको हम क्या करेंगे, i से डिवाइड कर देंगे। तो i हमारा यहाँ पे है, i क्या है, क्लास इंटरवल कितनी है बताइए, यहाँ पे 0 से 5, 5 से 10। तो i हमारा यहाँ पे क्या होगा बताइए, क्लास इंटरवल है वो कितनी होगी, अपने आप देखिए। तो i यहाँ पे क्या होगा हमारा, i इज इक्वल टू 5। क्यों होगा क्लास इंटरवल 5, क्योंकि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, सबके अंदर जो वर्ग अंतराल है उसमें कितने का अंतर आ रहा है बताइए, कितने का अंतर आ रहा है, 5 का। तो i हमारा क्या होगा 5। तो 5 से जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये माइनस की संख्याएं आएगी और ये प्लस की संख्याएं आएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास क्या आया है, dx का मान आया है, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, f से। कल मैंने आपको बताया था ना, dx है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर या कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर भी हमने जो शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड किया था, तो f किससे मल्टीप्लाई होता है, dx से। तो हमारा dx कितना है 2.0, 1.0। ये कहाँ से आया, जब x माइनस ए में हमने i का भाग दिया। तो ये क्यों आया, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 0, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। ये आपको समझ में आ गया। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे माइनस की कितनी संख्या है, माइनस की संख्या हमारे पास है यहाँ पे 11, और प्लस की संख्या कितनी है हमारे पास 8। तो कितना बच जाएगा, -3। तो जो सिग्मा एफ डी एक्स है, तो सिग्मा एफ डी एक्स का हमारे पास मान क्या होगा मान -3.5।
0। यहाँ तक आपके समझ में आ गया, क्योंकि ये तो अपन ने डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में जो शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड किया था उसमें ही आप देख चुके हैं। तो x बार इज इक्वल टू ये 12.5 क्या है, किसका मान है, ये एज्यूम्ड मीन का है। ये कल अपन कर ही चुके, तो आपको ध्यान है 12.5 और -3.0 ये हमारे पास सिग्मा एफ डी एक्स का मान आया है -3.0। और यहाँ पे जो n है, तो n है, n क्या होगा बताइए, n क्या होगा, टोटल फ्रीक्वेंसी, या जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो जोड़ है वो टोटल नंबर ऑफ आइटम होगा। ये भी मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ। तो इसका मान क्या होगा हमारे पास 14, और ये 5 क्या है, 5 क्या है बताइए, क्या है 5 क्लास इंटरवल। तो अब आप देखिए 12.5। अब आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है, किसका, प्लस माइनस का। अब आप इसमें देखिए जो बोर्ड मास का फॉर्मूला है, बताइए बोर्ड मास का फॉर्मूला क्या है, बोर्ड मास का फॉर्मूला क्या है, हाँ वेरी गुड, बी फॉर ब्रैकेट ऑफ, शाबाश डी, वेरी गुड, एम, शाबाश ए, वेरी गुड, और एस बैठिए। तो बोर्ड मास का फॉर्मूला हम इसके अंदर लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब देखिए आप 3 के अंदर जब 14 से अपन डिवाइड करते हैं तो हमारे पास संख्या आती है -0.2 आ रही है इंटू 5। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये ब्रैकेट है सबसे पहले क्या आएगा, ये फॉर्मूला देखिए क्या आ रहा है, पहले मल्टीप्लिकेशन ऐड, फिर आ रहा है माइनस। तो सबसे पहले क्या होगी, ये संख्या क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इन्हीं चीजों का आपको सबसे अधिक ध्यान रखना है। जब ये मल्टीप्लाई हुई तो हमारे पास माइनस का 1 आ जाता है। तो 12.5 माइनस 1, तो ये 11.5 है। अब आप अपना आंसर मिला लीजिए। जब अपन ने कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से निकाला था, 11.5 हमारा आंसर आया था। ये आपको समझ में आ गया स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। इसको मैं हटा देती हूँ। अब इसके बाद जो मेथड है कंटिन्यूअस सीरीज का, वो हमारे पास क्या है, सम्मेशन मेथड, ठीक है। आंसर आप ध्यान रखना, इसको मैं हटा रही हूं। टेबल हमारी वो ही रहेगी क्योंकि इसी डाटा से हम जो आंसर निकाल रहे हैं। कौन सा अब हमारे पास मेथड है, सम्मेशन मेथड। इसको अपन क्या कहते हैं, आकलन या योग विधि भी कहते हैं। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, आप ये जो वैल्यू है, इन वैल्यू को भी मैं एक बार हटा देती हूं, यहां तक कि बाकी सेम ही रहेगा। इसके अंदर भी क्या है, पहले हमें मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे पास आवृत्ति है, तो आवृत्ति है, इससे हम क्या करेंगे, संचय आवृत्ति है वो निकालेंगे। नीचे इसका योग आएगा संचय आवृत्ति। तो अब आप बताइए कि संचय आवृत्ति है वो कैसे निकाली जाती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको आती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, मैं आपको सिखा देती हूँ कि ये जो सबसे पहली संख्या है 4, फिर इसके अंदर दूसरी संख्या जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया 4, 7, 7 + 2 9 है ना। अब 9 + 2 11, और 11 + 3 14। अब आप कैसे देखेंगे
कि ये जो 14 है, जब हमारी फ्रीक्वेंसी का जो टोटल योग 14 है वो हमारा यहाँ पे आना चाहिए जब हम संचय आवृत्ति बनाते हैं। तो अब आपको संचय आवृत्ति बनाना आ गया। कैसे? 4 + 3, इसका जो योग आया वो 2 से हो जाएगा। कितना आया? 7 है वो 2 से होगा प्लस, तो 9 2 से प्लस होगा तो 11 3 से होगा तो 14। तो इस तरीके से हम संचय आवृत्ति बनाते हैं। वैसे ये आपके कोर्स में नहीं है, कॉमर्स वालों के कोर्स में है, इसीलिए मैं ये आपको मेथड बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी संचय आवृत्ति है, तो संचय आवृत्ति है, इसका योग टोटल कितना होगा? टोटल कीजिए, कितना है? 9 और 1 10, 4 14 18 19 20 21 22 23 24 25 और 2 और 2 4। तो जो संचय आवृत्ति है वो हमारे पास कितनी आई है? 45। अब ये जो हमारे पास संचय आवृत्ति आई है, तो पहला तो हम क्या करते हैं, संचय आवृत्तियों का जोड़ है वो कर लेते हैं। दूसरा हम क्या करेंगे कि एफ निकालने के लिए जो संचय आवृत्ति आती है हमारे पास सिग्मा CR, उसके अंदर हम n का भाग दे देते हैं। तो संचय आवृत्ति हमारी कितनी आई है? 45 और n हमारे कितने हैं? 14। तो f जो है, f की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 3.21। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अधिकतम वर्ग का जो मध्य बिंदु, पहला तो क्या होता है, संचय आवृत्ति निकाल लेते हैं। दूसरा f का मान निकालने के लिए संचय आवृत्ति में n का या जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है उसका भाग देते हैं। तीसरा हम क्या करते हैं कि जो अधिकतम वर्ग कौन सा है? 20 से 25 है, इसका जो मध्य बिंदु होता है वो हम ले लेते हैं। तो m कितना होगा? 22.5। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? x बार इजिकल टू m माइनस आई और f माइनस 1। फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला क्या है समेशन मेथड का? x बार इजिकल टू m माइनस आई ब्रैकेट f माइनस 1। अब आप देखिए x बार इजिकल टू m का जो है हमारे पास m कितना है? 22.5 और आई हमारे पास कितना है? क्लास इंटरवल मैंने आपको बताया था ना, 5। और f का मान अपने पास कितना आया है? 3.21 माइनस 1। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? 3.21 माइनस 1। अब आप इसको कैलकुलेट करिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कैलकुलेट है वो कैसे किया जाता है। अब आप देखिए, वही बोर्ड मास का फॉर्मूला है वो आप लगा लीजिए। तो अब हमारे पास क्या आएगा बताइए? x बार इजिकल टू 22.5 माइनस 5 और ये कितना है अपना 1 निकालने के बाद 2.21। तो ये क्या आएगा? 22.5 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2.21। ठीक है, दिख रहा है आपको? अब आप देखिए कि x बार इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा? 22.5 माइनस 11.05। कहाँ से आया 11.05? 2.21 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर तो x बार इजिकल टू आंसर आ गया हमारा, क्या आया? 11.45 या 11.5। तो जो अर्थमेटिक मीन है वो हम इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूअस सीरीज में किस प्रकार से निकालते हैं वो आपको समझा दिया। अर्थमेटिक मीन कंटिन्यूअस सीरीज में हम डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं, शॉर्टकट मेथड से निकालते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से निकालते हैं और सम्मेशन योग विधि या आकलन विधि से भी निकालते हैं। तो ये एक ही टेबल है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो मिड वैल्यू है वो हमें निकालनी पड़ती है और मिड वैल्यू के आधार के ऊपर फिर
हमने जो हमारे फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला है बताइए कंटिन्यूअस सीरीज में, एक्स बार इज इक्वल टू बताइए सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, और शॉर्टकट में एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, वेरी गुड, बताइए सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। और उसमें क्या होगा, जो थर्ड स्टेप डेविएशन में, तो डेविएशन निकालने के लिए जो डी होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स माइनस ए अपॉन आई का भाग दे देते हैं। तो जो संख्या आती है हमारे पास है ना, उसको हम क्या करते हैं, एफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हम लगा देते हैं। और ये जो मेथड है समेशन मेथड है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला होगा एक्स बार इजिकल टू एम माइनस आई ब्रैकेट एफ माइनस आई। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि यह जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति बना लेते हैं। संचयी आवृत्ति बनाने के लिए जो फर्स्ट संख्या है वो वही रहेगी, फिर सेकंड में जुड़ जाएगी, इसका जो योग आएगा वो थर्ड में जुड़ जाएगा, फिर इनका जो योग आएगा वो इसमें जुड़ जाएगा। नेक्स्ट है आगे से आगे जो जोड़ आते हैं वो जुड़ते चले जाते हैं। तो जो हमारे पास है सिग्मा सी आर, टोटल जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका जोड़ है हमारे पास 45 आया। तो एफ इज इक्वल टू सिग्मा सी आर अपॉन एन 45 अपॉन 14, तो ये 3.21 आएगा। और एम, ये एम कौन सा लिया जाता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ी जो है क्लास इंटरवल की संख्या कौन सी है, 20 और 25 यानी 45 है। तो इसका जो मिड वैल्यू है एम है वो ली जाती है। आई जो हमारे पास है वो हमारा कितना है, 5। बस थोड़ा सा आपको जो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, बोर्ड मास का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि पहले ब्रैकेट हटाना है, ब्रैकेट हटाने के बाद आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर क्या करना है आपको, बोर्ड ब्रैकेट ऑफ है ना, फिर क्या करना पड़ता है आपको, डिवाइड है ना, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर आपको ऐड और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो ये आपको समझ में आ गए। इतने मेथड से हमने कैलकुलेट किया है अरिथमेटिक मीन को, सब में आंसर सेम आ रहे। ठीक है, अब जो एक फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैं आपको कल बताऊंगी। जो चार्लियर का जो परिशुद्धता का फॉर्मूला है, चार्लियर चेक, तो चार्लियर चेक का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से हम हमारा जो आंसर है उसको चेक कर सकते हैं कि ये आंसर सही है या नहीं। और यह जो प्रॉपर्टी है चार्लियर चेक फॉर्मूला वो केवल अरिथमेटिक मीन के अंदर ही है, बाकी मीडियन और मोड के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज इतना ही पढ़ाएंगे। ओके, आपकी जो भी क्वेरी है आप ज़रूर लिख के मुझे भेजें कि हमें यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें दोबारा है वो रिवाइज करवा दीजिए। थैंक्स स्टूडेंट।